औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया था कि जो शख्स बोल रहा उसका जो लिबास है या उसका चेहरा है या उसकी छवि है या उसका जो आपको नज़र आना है वो मत देखो। वो क्या कह रहा है उस पर तवज्जो करो, ध्यान दो, सीरियसली समझो, सीरियसली जानो। मैं वही बात तुमको दे रहा हूँ इस वीडियो में। ये मालूम है आपको कि बिल गेट्स ने 5 साल पहले बताया था कि एक ऐसा वायरस आने वाला है जिसमें लोग मरेंगे। फिर साइंटिस्टों ने ये वायरस स्टार्ट होने से पहले 2 बिलियन लोग मरेंगे बताया था, लेकिन मैं इधर नहीं जाना चाह रहा हूँ। ये तो दुनिया के शैतान है, ये इंसान फसाद करेंगे, दुनिया को बर्बाद करेंगे, कुरान बता रहा। और कुरान ये भी बताया अल्लाह ताला कि ये 2 बार ऐसा तबाही आएगी दुनिया के अंदर। याद रखो, ये पहली तबाही है पूरी दुनिया पे जो समेट ली 2 बिलियन इंसानों को, जिसमें कई शिफा हुए, लेकिन बास का शिफा होना एक मानो में जिंदगी के अंदर जिंदगी नहीं है जैसा है। आज भी ऐसे लोग हैं, कई उनकी रूह खींच ली गई, ताकत खींच ली गई, और जो मर गए उसमें काफ़ी ज़ईफ़ थे, लेकिन मौत तो बरहक थी, इस वास्ते 2 बिलियन मरेंगे। ये पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली, आवे का आवा, वर्ल्ड वाइड, तमाम दुनिया के अंदर ये इंसानों का मरना, कुरान बता रहा कि 2 बार ऐसा फसाद होगा दुनिया में, बर्पा होगा, जिससे तबाही आएगी। वो पहली तबाही यही है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ये बात पर गौर किया कि ये तूफ़ान क्यों नहीं थम रहा अमेरिका में, ये तूफ़ान क्यों नहीं थम रहा सारी दुनिया में, ख़ास करके इंडिया में। बहानों से इंसान को क्यों अल्लाह ताला बर्बाद कर रहा है इंडिया में? क्योंकि वो दावा किए थे उनके पास खुदा ज़मीन पे आए और वो आके मदद नहीं कर रहे। यहाँ पर तुमको मैं तुम्हारे सोचने पर थूकता हूँ, मोदी जैसे, योगी जैसे, अमित शाह पर, कि तुम दावे से कहते थे कि तुम्हारे पास खुदा है और वो जो है बुराई के वक्त आएंगे और गुनाह बढ़ गए तो आएंगे। आज इंडिया में जितना गुनाह हो रहा, इससे ज़्यादा गुनाह कहीं दुनिया में नहीं हो रहा। बेशक मुसलमान भी ख़राब हो गया, बेशक अमेरिका का या यूरोप का या कनाडा का या पूरी दुनिया का नक्शा देख लो, इंसान शैतान बन गया, लेकिन इंडिया जैसा नहीं है अभी भी। इंडिया में मैं एक बात से बात ख़त्म कर दूं, यहाँ 2000 एक इंसान को जो है ये पेंडेमिक में दिया जा रहा $2000, और उनके घरों पर पहुंचा दिया जा रहा। जैसे ऑलरेडी मैं और मेरी मिसेस को 600 ऑलरेडी मिल गए, अब 1400 मिलने वाले हैं, और फिर जुलाई तक पूरों को वैक्सीन पहुंचा दिया जाएगा। इंडिया में बताओ, एक फुट्टी कौड़ी क्यों नहीं दे सका ये मोदी? ये योगी इलेक्शन में पैसे बांट रहा था, ये पूरे बीजेपी आरएसएस पैसे बांट रहे थे। ये पैसा जो तूने जो है पेंडेमिक बोल के क्यों नहीं निकाला बाहर? जब जो है नोटबंदी के वक्त में पूरा पैसा बर्बाद करा के पानी में बहा दिया, अब क्यों नहीं निकाल रहा? अरे इंसान, तू सरदार, तू सोच। तेरे से मैं बात कर रहा हूँ, तेरे दर्द के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले का भी जो दर्द है वो मोदी को जो मैं बताया, इसी से बना रहा हूँ। सरदार तू सोच, तू बहुत हमारे करीब है। भले तेरे गुरु नानक को तू तेरे हिसाब से सोच ले, हम हमारे हिसाब से सोचते हैं कि वो हज किए, वो हाजी थे गुरु नानक। हमारे हिसाब से सोचते वो नमाज पढ़े हमारे जैसी,
अल्लाह जानता है। इस वास्ते दुबई में भी तेरे ही गुरुद्वारे में नमाज पढ़ी गई मगरिब की, मैं देखा। तेरे ही गुरुद्वारे में जो सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, तेरे ही गुरुद्वारे में जो है अल्लाह का नूर है बताते हैं। दो बातें सोच, एक गुरु नानक हज किए, दूसरा मुसलमानों का ने जो होता है वो है नमाज। हमारा पहला पिलर है ये हमारे लिए, अल्लाह को मानने के बाद का नमाज। तीसरी बात यह कि उनका जो गोल्डन टेम्पल है वो पूरे दरगाहों की तरह बनाया गया, वली अल्लाह की तरह। गौर कर, पाकिस्तान में भी अगर तू जाता है, उनका जो वहाँ मरना ना तो मुसलमान के हाथ लगा ना तो सरदार के हाथ लगा, वो असल बॉडी मोमा बन के रह गई, और वो भी जो है दरगाह की शक्ल का है। गौर कर, तीन बातें तुझे दिया, तेरी मर्जी, तू तेरे हिसाब से सोच ले गुरु नानक, मगर मैं तेरे को बता रहा हूं, ये जो तू एग्रीकल्चर का जो रोना रो रहा ना, उससे क्यों मांग रहा तू? तेरे को गुरु नानक से क्यों नहीं मांगा एक मुल्क दो बोल के? क्यों नहीं मांगा उनसे ये एग्रीकल्चर निकालो बोल के? इस वास्ते कि वो ज्यादा कुछ नहीं, एक वली की तरह थे। ये हिंदू क्यों नहीं मांग रहा 36 मिलियन से, आओ हमारी मदद दो? ज्यादा कुछ नहीं, वो कहानी के किस्से है। लेकिन कुरान सच्चा है, ऐसा फसाद ज़मीन पे होगा। इसी बात से मैं जो है ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाहु अकबर।